आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है पवन दूती का कक्षा 12 है, जो सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पवन दूती का जो पाठ हमारा वो लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। तो इसमें पवन को दूती का बनाकर भेजा है, यानी दूत बना करके भेजा है। किसने भेजा है? राधा ने। किसके पास भेजा है? श्री कृष्ण के पास भेजा है। तो इसमें राधा ने पवन को दूतिका बना करके, संदेश वाहक कह सकते हैं, बना करके भेजा है श्री कृष्ण के पास। तो देखते हैं क्या है हमारा चैप्टर। तो पद्यांश हमारा, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में अकेली, गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रव युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात यथानु से। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में अकेली थी। बैठी माने बैठी, खिन्ना माने दुखी मन से या निराश कह सकते हैं। एक दिवस यानी एक दिन, बे माने वह, गेह माने घर में, थी अकेली, वह अकेली थी। कौन थी? राधा। राधा एक दिन घर में दुखी मन से बैठी हुई थी। आके आंसू द्रव युगल में थे धरा को भिगोते, उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो इस धरा को भिगो रहे थे। धरा माने धरती को या जमीन को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, उसके बाद में आई धीरे से इस सदन में, इस घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर के। कौन आई? प्रातः वाली सुपवन। ठीक है, प्रातःकालीन सुपवन सुंदर वायु, इसी काल यानी इसी समय, बात यादानु से यानी खिड़कियों के द्वारा। तो देख लेंगे एक बार कि एक दिन राधा अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो पृथ्वी को भिगो रहे थे। तभी प्रातःकालीन सुंदर वायु ने उसके घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रवेश किया। और कहां से किया? खिड़कियों के द्वारा, यानी खिड़कियों से होकर के प्रातःकालीन पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर उसके घर में आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली से दुख उसे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी थी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल यानी दुखों को और बढ़ता देख, दुखिता हो, वो दुखी हो गई, धीरे बोली, धीरे बोली। कौन बोली? राधा। राधा धीरे बोली से दुख के साथ, उससे श्रीमती का राधिका यूं, श्रीमती राधिका पवन से धीरे से बोली, क्या तू भी मेरे दुखों से दुखी हो गई है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे प्रातःकालीन तू मुझे इतना क्यों सताती है। क्या तू भी हुई कलुषित काल की क्रूरता से, क्या तू भी इस काल की क्रूरता से दूषित हो गई है। कलुषित माने दूषित हो गई है, कि तू भी इस काल की क्रूरता से दूषित हो गई है जो तू मुझे इतना सता रही है। आगे रखा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इसमें अब राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण, नव जलद से नए बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल, कमल के समान नेत्र वाले हैं।
मेरे प्रिय नव जलद से नए बादलों के समान, कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए ने मधुबन से, जो कि मधुबन से जाकर आए नहीं है, और न भेजा संदेशा और न ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके प्रिय विरह में रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि मेरी जितनी भी दुख कथा है सबकी सब, सारी दुख कथा मेरी तू श्री कृष्ण को सुना दे। ये राधिका पवन से कहती है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग बहाना वहां जाने विश्राम लेना। अब राधिका कहती है कि ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन यानी मेरा घर, तज माने त्याग कर, तू अल्प आगे, थोड़ा सा आगे, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। जैसे ही तू मेरा भवन या घर को त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो तुझे न जाने कितनी शोभा युक्त, शोभा देने वाली सुखद अनेक मंजू कुंजे मिलेंगी, बाग बगीचे मिलेंगे, सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, उसकी जो छाया होगी, ठीक है, उनकी जो छाया होगी, जो बाग बगीचे मिलेंगे, उसमें जो स्वर होगा मृदुल माने कोमल या मधुर, जो स्वर होगा वो तुझको अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे ही तू उन कुंज से आगे निकलेगी, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसकी छाया मिलेगी, और उस पर जो पक्षी हैं वो तुझे अपने मधुर स्वर से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख, तब भी तू मेरा जो दुख है, लख माने देख करके, तू मेरा दुख को देख करके वहां जा, जहां मैंने तुझे भेजा तू वहां जा, न विश्राम लेना, लेकिन तू यहाँ विश्राम मत लेना। इस बाग बगीचों में तू मत रुकना या विश्राम मत लेना, जहां को मैंने तुझे भेजा है वो तू मेरे दुख को देख करके वहीं जाना, यहाँ मत रुक जाना। आगे देखेंगे, आगे रखा है थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहियाना न होना। थोड़ा आगे, जब तू उससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो सरस रव का धाम मिलेगा, तो आपको रसयुक्त वो धाम अनेक पुष्पों वाला मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत बड़े, लतावान सौंदर्यशाली वृक्ष मिलेंगे, तुझको अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष लतावान सौंदर्यशाली मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वो प्यारा जो वृंदा वन का जो जंगल है या वन है वो तेरे मन को मुग्धकारी मिलेगा, नहीं तो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा या मुग्ध कर लेगा, ऐसा मिलेगा। आना जाना, तो इसी वन से जाना भी है, तुझे उसी वन से आना है। इसी वन से मुहियाना न होना, लेकिन उसकी ओर आकर्षित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्ष सा बनाना। फिर आगे कहती है राधा कि जाते जाते, तुझे जाते हुए अगर पथ में यानी रास्ते में क्लांत माने दुखी या थकी हुई कोई दिखावे, अगर तुझे रास्ते में जाते हुए कोई दुखी दिख जाए तो जाके सन्निकट उसके पास जाकर के उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुखों को मिटाना।
धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे उसका शरीर को स्पर्श करके उसके दुखों को खोना या दुखों को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित बनाना, अपनी सुगंधि से उस श्रमित जन को, ठीक है, उस श्रमित जन को हर्षित बनाना यानी सुखी बना देना या खुशी सा बना देना। अगला है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना, विकृत बसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद में ले शांति खोना, निश्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला, जो लोक लाज रखने वाली महिला है, रास्ते में है, अगर आपको कहीं दिख जाए, दोबारा देख लेंगे, जो लज्जाशीला लोक लाज रखने वाली महिला अगर रास्ते में कहीं दिख जाए या दृष्टि आ जाए तो क्या करना है, होने देना विकृत बसना तो न तो सुंदरी को, तो उसके विकृत बसना माने कपड़ों को मत बिखेरना, यानी उसके कपड़ों को मत उतारना, तो सुंदरी को, यानी जो सुंदरी ने अपने सिर पर जो कपड़ा ओढ़ रखा है उसको तू अलग मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो काम के द्वारा, काम करने के बाद थकी हुई हो तो उसे गोद में लेके उसके दुखों को खोना। होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल रूपी मुख की उस रूखेपन को खत्म कर देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसमें कहती आगे राधा कि कोई क्लांता यानी दुखी, कृषक ललना कृषक की स्त्री यानी किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे, अगर खेत में जो दिख जाए, कोई दुखी किसान की स्त्री खेत में जो दिख जाए तो क्या करना है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके दुखों को मिटाना। ज्यादा कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, अगर कोई जलद माने बादल, अगर कोई बादल यदि व्योम में यानी आसमान में हो तो उसे ला, अगर आसमान में कोई बादल हो तो उसे ला और क्या कर, छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल के द्वारा उसके ऊपर छाया कर देना तप्त भूतांगना को, जो इस समय इस गर्मी से व्याकुल है। ठीक है, दोबारा देख लेंगे कि यदि कोई दुखी किसान की स्त्री खेत में दिख जाए तो धीरे धीरे उसका शरीर स्पर्श करके उसके दुखों को मिटाना, और यदि कोई आसमान में बादल दिखाई दे तो उसकी छाया के द्वारा उसको सुखी करना, जो धूप में तपी हुई है।